क्लास ग्रामीण मेला विद्यापीठ के चैनल पर आपका स्वागत है। इधर देखिए GMV SWM, यहाँ हम 12th क्लास में चैप्टर पढ़ रहे थे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, आज हमारे पास टॉपिक है सारणिकों के अनुप्रयोग। इसमें 3 अनुप्रयोग बताए हैं। पहला तो है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, दूसरा है 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त, और तीसरा है 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण। अब मैं आपको सबसे पहले इसमें जो पहला टॉपिक है इसको बता देता हूँ कि मानो त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या हैं। शीर्षों के निर्देशांक जैसे A के तो मान लेते हैं x1, y1। ठीक है, फिर कॉमा लगाओ। B के मानो x2, y2। फिर C के बताओ x3, y3। ये निर्देशांक हैं। ठीक है, अब डायग्राम बना के बाद ही बता सकते हैं हम कि त्रिभुज इस प्रकार का हुआ ये। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया ABC। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। 10वीं क्लास तक तो हमने पढ़ा था कि भाई हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन यहाँ वो नहीं लगाना। अगर मान लो कि शीर्षों के निर्देशांक दिए हों तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे कि हम ये लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर 1/2। एक तरीका तो सारणिक के नियमानुसार, सारणिक के नियमानुसार क्या होगा वो भी बता देता हूँ। x1 y1 और x2 y2 और x3 y3, और फिर यहाँ 1 1 1 लिख देंगे। या तो ये लिखें या फिर हम ये लिख सकते हैं 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1, दोनों में से कोई भी एक। या फिर अगर सपोज करो कि मेरे को ये दोनों न लिखने हो, और एक तरीका क्या होता है 1/2 ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर देखो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2, ये ब्रैकेट बन। अब ये 3 रूप हुए, ये और ये एक्यूरेट समान है, लेकिन ये इसके द्वारा कैसे निकला देखो बताता हूँ। 1/2 आगे लगा हुआ है, x1 का सहखंड, इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ देने के बाद में y2 माइनस y3। ठीक है, फिर द्वितीय अवयव ये माइनस होता है तो माइनस होगा, तो फिर y1 माइनस y3 आएगा। लेकिन अगर इसको धनात्मक ही रखना है सेकंड को, तो सेकंड को यदि धनात्मक रखना है ना, तो फिर उल्टा गुणा पहले ये कर लेते हैं y3 माइनस y1, क्योंकि इसके स्तंभ को छोड़कर देख लो। फिर x3 लिखेंगे तो इसका स्तंभ छोड़ के ये 4 अवयव बचे। इसका सेकंड का मान क्या हुआ y1 माइनस y2। देखो y1 माइनस y2 लिखा हुआ। तो ये इस तरह से अगर किसी त्रिभुज के 3 निर्देशांक दिए हों तो क्षेत्रफल निकालने का ये तरीका होता है। या तो हम ये लिख लें, या ये लिख लें, या ये लिख लें। आगे आपके समझ में। अब आपको मैं इसी में एक एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ कि ये क्षेत्रफल कैसे निकला। जैसे आपको कोई निर्देशांक दे दिए हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर A, B और C। A के निर्देशांक 4,6 हैं, B के निर्देशांक कोई भी दे दो 0,4 और 6,2, 0,4 और 6,2 है। अब अगर इनसे बनने वाली आकृति क्या त्रिभुजाकार है उसका पता कैसे लगाओगे आप, देखो बता देता हूँ आपको। ये डायग्राम बनेगा। डायग्राम में हमारे पास में ये देखो 6 लाइन तो x की आ रही है, 6 ही y तक आ रही है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो 2 4 6, और यहाँ पर भी 2 4 और ये 6, ये 0। अब देखना 4,6, 4 पर 6, ये बिंदु तो यहाँ आएगा।
4 पर 6, दूसरा 0 पर 4, दूसरा बिंदु यहाँ आ गया, ये बिंदु यहाँ ए स्थित हो गया, यहाँ बी स्थित हो गया। सी आएगा 6,2, 6 पर 2, ये सी हो गया। अब इनको मिलाओ, मिलाने से क्या बना, एक त्रिभुज बनाने बना। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है ये हमसे, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये भी देख लो आप। तो यहाँ लिखोगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है ना, बराबर 1/2। अब कौन से तरीके से, सारणिक वाले से आसान पड़ता है लिखना। पहले लिखेंगे 4 6, 4 और 6, दूसरा लिखो 0 4, तीसरा लिखो 6 2। या तो ऐसे लिखो या फिर खड़े में लिख लो इनको, ये ऊपर की 2 लाइनों में, ठीक है, 1 1 1। अब आप इसका प्रसार करेंगे। प्रसार किसके द्वारा करो, या तो पहली पंक्ति या पहले स्तंभ, आसान पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना R1 के अनुसार प्रसार करने पर। अब अगर मैं प्रसार करता हूँ तो देखो 1/2 लिखा, यहाँ मैं लिखूँगा सबसे पहले 4, इसका सेकंड क्या होगा 4 का, इसका स्तंभ और पंक्ति छूट जाएगा, ये बचेगा 4 2 1 1। फिर ये लिखूँगा 6, चिन्ह बदल कर, इसका स्तंभ छोड़ दूँगा तो 0 6 1 1, फिर 1 लिखूँगा और इसका सेकंड हुआ 0 6 और 4 2, ठीक है, ये आ गया। अब आगे 1/2 लिखो, 4 ब्रैकेट के अंदर 4 एकम 4 - 2 -6, 0 -6 प्लस 1, 0 -24, 1/2, 4 ब्रैकेट के अंदर 2, 6 ब्रैकेट के अंदर -6, 1 ब्रैकेट के अंदर -24। सरल हो गया। अब इन्हें गुणा करो, 8 + 36 - 24, ठीक है। तो 36 और 8 दोनों धनात्मक है, ये तो जुड़ गई। 36 8 कितना हुआ 44, 44 में से 24 गए, माइनस हो गई, कितना बचे 20। तो 1/2 गुणा 20, 20 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 10। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो ये क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग में, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग इकाई, ठीक है। तो ये इसमें इकाई लिखना अनिवार्य होगा, क्योंकि क्षेत्रफल है, इकाई वर्ग में होती है, आयतन में घन में होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है, अगर ये दिया हो, ये पॉइंट दिया हो तो। दूसरा पॉइंट आते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, 3 बिंदुओं के संरेख होना। सेकंड पॉइंट, 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त। अब ये शर्त क्या है, देखो, जब 3 बिंदुओं से बंद आकृति बनती है ना, तो वह कहलाता है एक त्रिभुज, तो उसका क्षेत्रफल होगा। लेकिन यदि यही तीनों बिंदु एक रेखा में हो तो क्या बंद आकृति बनेगी, नहीं, तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। बात आई समझ में। अगर मान लो कि 3 बिंदु ऐसे दिए हों, एक लाइन में ना हो, एक लाइन में ना हो, तब तो त्रिभुज हो जाएगा ये। यदि ABC संरेख नहीं है, यहाँ तो पॉइंट आता है कि यदि ABC संरेख नहीं है, नहीं हो, ये तो ये स्थिति है, ABC संरेख नहीं है, तब की बात है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो कि संरेख हो, तो इसका मतलब होता है कि A, B और C एक ही लाइन में हो गए। अब अगर एक ही लाइन में हो गए तो क्या इन तीनों बिंदुओं से कोई बंद आकृति बनी, नहीं बनी, नहीं बनी ना, तो क्या क्षेत्रफल निकलेगा, नहीं, तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि संरेख होने की शर्त क्या हुई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, क्योंकि नहीं बनेगी तो क्षेत्रफल 0। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। ये अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है
तो वे तीनों बिंदु क्या कहलाए? संरेख। संरेख का मतलब होता है एक रेखा में होना। समझ गए ना बात? संरेख एक शब्द है जिसको कहते हैं एक रेखा में होना। एक रेखा में होना, ये इसका अर्थ है। इस एक रेखा में होना, इसको छोटा शब्द बना दिया, इसको नाम दे दिया संरेख। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में अगर मान लो कि कोई बिंदु दे रखा हो और उसको आपको संरेख की जांच करनी हो, तो जांच करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे कि ये अधिकतर प्रश्न आता है कि संरेख के लिए कि अगर संरेख है तो कोई अज्ञात संख्या हमसे ज्ञात करवा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए कि ABC 3 बिंदु हैं इस प्रकार के। एक तो है x, -2, सॉरी 3, -2 है ना, और 5, 2, और तीसरा है 8, 8। अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ क्या ये संरेख हैं? एक रेखा में है? चित्र से देखो, आपको मैं चित्र से समझा देता हूँ। पहले तो मैं आपको चित्र से बता देता हूँ। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, -1, -2, -1, -2, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। अब देखना, पहला निर्देशांक 3 पर -2, ये 3 रहा, इसके नीचे -2, पहला बिंदु हो गया। दूसरा 5 पर 2, ये 5 है और इसके ऊपर 2, दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा 8, 8, 8 पर 8, ये x का मान 8, y का मान भी 8। अब ये 3 बिंदु आए, ये ABC, इनको अगर मिलाते हैं ना तो ये एक रेखा में कहलाते हैं। थोड़ा सा इसमें ये क्या है, मामूली सी ग्राफ पेपर तो है नहीं मेरे पास, ये बोर्ड है। तो अब एक स्ट्रेट लाइन में है, क्या ये तीनों से कोई त्रिभुज बना? नहीं बनाना, तो क्षेत्रफल क्या होगा फिर? अगर बंद आकृति नहीं बनी तो क्षेत्रफल 0, और बंद आकृति बनी तो निश्चित क्षेत्रफल कुछ न कुछ इकाई होगा। ठीक है, तो यहाँ अब अगर सूत्र से क्षेत्रफल निकालें ना, ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल कितना आता है? यदि ये 0 आया तो समझ जाना कि ये संरेख हैं। 1/2 देखो यहाँ पर, 3, -2, 5, 2, 8, 8, 1, 1, 1। ठीक है, अब इसका प्रसार करके देखते हैं। देखो 1/2, 3 का सहखंड क्या लिखेंगे? 2, 8, 1, 1। फिर इस सेकंड संख्या का चिन्ह बदलकर फिर लिखेंगे 5, 8, 1, 1। फिर थर्ड नंबर की संख्या और फिर लिखना 5, 8, 2, 8। अब 1/2, 3, 2 - 8 + 2, 5 - 8 + 1, 8 पंजे 40 - 16। अब यहाँ पर लिखना देखो 1/2, 3 ब्रैकेट में -6 + 2 ब्रैकेट में -3 और 1 ब्रैकेट में 24। अब परिणाम क्या होगा यहाँ के बाद? ठीक है, तो यहाँ के बाद परिणाम अगर हम निकालेंगे ना तो यहाँ लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट के अंदर 6 × 18 -3 दूनी 6 और प्लस का 24। अब बताओ 1/2, 18 6 24 माइनस का 24 प्लस का 0 बचा, तो ये कुल आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। तो अगर ABC का क्षेत्रफल 0 आया तो ये तीनों बिंदु कैसे हैं? एक रेखा में। मैंने आपको चित्र से भी बता दिया और मैंने आपको सूत्र से निकाल कर भी मान 0 बता दिया। 0 आने का अर्थ है, क्षेत्रफल 0 आने का अर्थ है कि ये तीनों कैसे हैं? संरेख हैं। समझ गए ना बात मेरी? तो ये संरेख तक की शर्त है। तो 2 पॉइंट अब आपके इन दोनों पॉइंटों पर आधारित प्रश्न वो बुक के हैं,
उन्हें आप करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, जिसमें क्षेत्रफल निकालना उसमें क्षेत्रफल निकाल देना, जिसमें संरेख सिद्ध करना उसमें संरेख कर लेना। ठीक है, हाँ अगर मान लो कि सपोज करो इसमें कोई अज्ञात संख्या दे देता है, जैसे इसमें अज्ञात संख्या इस जगह x लिख दी जाए, तो आप यहाँ x मानते हुए इसको सरल करेंगे, ये x लिखेंगे। अब वो कह ये रहा था कि अगर ये संरेख हैं तो x का मान बताओ, तो इसमें प्रश्न में फिर बराबर 0 चलेगा। जब कभी अज्ञात संख्या ज्ञात करनी होती है ना, संरेख वाले प्रश्न में अज्ञात संख्या ज्ञात करनी होगी तो क्षेत्रफल बराबर 0 ये हमको लिखकर चलना पड़ेगा साथ में। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो इस जगह पर x है, ये देखो मैं यहाँ x मानते हुए लिखूँगा, तो माइनस का 6x, ये देखो माइनस का 6x, और बराबर में इधर मेरे पास में ये मान है 0। कितना है? 0। देखो बराबर में 0 चल रहा है। ठीक है, यहाँ x है, तो अब ये बटे का 2 0 में चला जाएगा तो क्या बचेगा, ये उधर चला गया तो 0 हो गया। माइनस 6x और प्लस के 18 बराबर 0, तो माइनस 6x बराबर 18 का पक्षांतर किया -18, तो x का मान निकालेंगे, 6 का भाग दे लो, -18 में -6 का, तो कितनी बार भाग गया? 3 बार। तो इस जगह क्या था मान? 3, आगे नहीं था। तो ये अज्ञात संख्याएं ज्ञात करने के लिए अधिकतर आता है प्रश्न कि अज्ञात संख्याएं दी हों, यदि संरेख है तो बताओ x का मान क्या है, k का मान क्या है, y का मान क्या है, अल्फा का मान क्या है, तो ऐसे पूछा जा सकता है ना। तो ये 2 आपके टॉपिक हो गए, तीसरा टॉपिक हम आपको कल बताएंगे। आ गया ना आपके समझ में यहाँ तक? ओके।